दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की साहित्य डिक्टेशन का यह 16th डे है। लगभग 400 शब्दों की डिक्टेशन 82 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी, जो कि आपके आगामी सभी स्टेनो स्किल में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। ऐसे सिद्धांत हैं जो जीवन को गति प्रदान करते हैं। साहित्य की सबसे बड़ी देन अपने युग के मूल्यों की अभिव्यक्ति के साथ साथ मूल्यों की रक्षा करना है, जिसके साथ ही युग बदलने पर पुराने मूल्यों का त्याग करते हुए मूल्यों की दिशा में समय को प्रेरित करना होता है। इससे पहले कि हिंदी साहित्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति पर विचार करें, हमारे लिए मूल्य शब्द को जान लेना अधिक आवश्यक है। मूल्य शब्द मूलतः वाणिज्य शास्त्र का शब्द है, जो वस्तुओं की रुपयों पैसों में कीमत को सूचित करता है। वस्तुओं की कम ज्यादा कीमत इस बात का प्रमाण है कि भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता, सार्थकता और उपयोगिता में अंतर रहता है। इस प्रकार कीमत या मूल्य शब्द किसी वस्तु की गुणवत्ता का निर्धारक होता है। रुपयों पैसों से चलकर मूल्य, जिसे अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं, सूक्ष्म अर्थ में किसी भी वस्तु की इस गुणवत्ता को लेकर ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जब हम सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के बारे में यह कहते हैं कि उसका तो बहुत वैल्यू है या उसकी क्या वैल्यू है, तो हमारा आशय दोनों व्यक्तियों की औकात से होता है। दूसरे शब्दों में दोनों व्यक्तियों की सार्थकता से होता है। अर्थात मूल्य किसी वस्तु की भीतरी गुणवत्ता का नाम है। जब हम हिंदी साहित्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारे सामने अब तक का पूरा हिंदी साहित्य रहता है। इन चारों कालों के साहित्य का अध्ययन करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हजारों सालों में बहुत परिवर्तन हुए और इन सभी परिवर्तन इन युगों के साहित्य में दिखाई पड़ते हैं। सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और सामाजिक स्तरों पर हजारों सालों तक भारत ज्यों का त्यों बना हुआ है। उसमें अनेक समस्याओं, रीति रिवाजों में व्यापक अंतर आया है। इस अंतर की अनुरूपता में ही हमें साहित्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति मिलती है। बराबरी की स्थिति को लेकर विकास के नए मार्ग कथा साहित्य में मिलते हैं। भारतेंदु से लेकर आज तक के पूरे साहित्य में जहां भारतीय समाज व्यवस्था का एक नया रूप सामने आता है, वहीं पर पाश्चात्य प्रभावों में मार्क्सवाद और
प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा। मार्क्सवाद का प्रभाव प्रगतिवादी कविता में देखा जा सकता है। उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य रूढ़ियों की अपनी यात्रा में समय के साथ चलते हुए सदैव मानव हित में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहा है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।